राम 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 मेरे राम 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 राम। सेवाशील स्नेह बस कर परिहर प्रिय लोग, और तुलसी ते सब राम सो सुखद संयोग वियोग। गोस्वामी जी कहते हैं कि सेवाशील स्नेह बस कर परिहर प्रिय लोग। जगत के जो प्रियजन हैं, जो जगत के संबंधी हैं, इन सब में मोह छोड़कर हमको मोह किसके प्रति रखना चाहिए? हमें मोह मात्र मेरे राम जी के प्रति रखना चाहिए। क्यों? तुलसी ते सब राम सो सुखद संयोग वियोग। यदि राम जी के प्रति हमारी एकमेव आस्था होगी तो हमारे जीवन से में ये जो संयोग वियोग संबंधित जो दुख आते हैं वो दुख सर्वथा नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि ये दुख क्यों है? ये दुख मोह जनित है, और मोह का नाश करने में श्री रघुनाथ जी समर्थ हैं। चारि चहत मानस अगम चनक चारि को लाभ, और चारि परिहरे चारि को दान चारि चतुचार। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों को मनुष्य चाहता है। हर व्यक्ति क्या चाहता है? इस धरती पे जो आया है वो व्यक्ति क्या चाहता है? उसको धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ चाहता है, लेकिन मिलता क्या है? जब इसमें से एक कहा जाता है तो व्यक्ति कहेगा हमको अर्थ मिल जाए, धन मिल जाए, बाकी कुछ मिले या ना मिले। अब गोस्वामी जी कहते हैं कि चारों मिल सकता है, लेकिन इन चारों की चाह छोड़नी पड़ेगी। ये चारों जिसके माध्यम से मिलता है, यानी कि ये चारों जो देने में सर्वथा समर्थ है, हमको उसका ध्यान करना चाहिए। तो चारों को देने में समर्थ कौन है? श्री रघुनाथ। यदि हम रघुनाथ जी के आश्रित रहेंगे तो यकीन मानिए कि चारों मिलेंगे। ये चारों में से कुछ ऐसा नहीं जो न मिले, चारों आपको सर्वसुलभ हो जाएंगे, लेकिन हमको रघुनाथ जी के आश्रित होना पड़ेगा। और रघुनाथ जी का आश्रित होने के लिए क्या चाहिए? सूधे मन सूधे वचन सूधी सब करतूत। सूधे मन सूधी वचन सूधी सब करतूत, तुलसी सूधी सकल विधि रघुपर प्रेम प्रसूत। मन सरल करना है, वाणी सरल होनी चाहिए, आपके जीवन की हर क्रिया सरल हो। यदि आपके जीवन में सरलता है तो श्री रघुनाथ जी को प्रेम के उत्पन्न करने के लिए समस्त विधा आपके अंदर है। क्योंकि भगवान कैसे प्रकट होते हैं? तुलसी सूधी सकल विधि रघुपर प्रेम प्रसूत। मेरे राम जी का प्रेम कैसे आपके हृदय में प्रकट होगा? जब आप मन वचन कर्म और वाणी से दंभ रहित और मात्र रघुनाथ जी के प्रेमी हो जाएं। ये दोहावली के कुछ दोहे हैं जो गोस्वामी जी ने प्रेमा भक्ति कैसे मिले इस हेतु लिखा। तो जब हम मानस पढ़ते हैं, कई बार मानस से पहले हम दोहावली पढ़ते हैं, तो हमको यह समझ में आता है कि भगवान ईश्वर प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है। वेश विशद बोलन मधुर मन कट करम मलिन। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिनका ऊपर का वेश साधु जैसा हो, बोली भी मीठी हो, लेकिन मन कटु कर्म कली, लेकिन मन कठोर हो और कर्म मलिन हो। तुलसी राम न पाइए भय विषय जल में। तो ऐसे लोगों को राम जी की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि कर्म से जो मलिन है और जिनकी वाणी कठोर है, तो भगवान मिलेंगे कैसे?
भगवान आपके हृदय में तो आएंगे तब जब प्रेम आपके हृदय में उत्पन्न होगा। प्रेम ही यदि आपके हृदय में नहीं, आपका हृदय सर्वथा प्रेम से शून्य है, तो ईश्वर कभी प्रकट नहीं हो सकते। क्योंकि ईश्वर को प्रकट होने के लिए, जैसे बरगद का पेड़ बहुत बड़ा होता है, बरगद का बीज बहुत छोटा होता है। अब उस बीज को अगर आप सीमेंट में बो दीजिए, रेता में बो दीजिए, बजरी में बो दीजिए तो उगेगा नहीं। उस बीज को बोने के लिए आपको क्या चाहिए? उचित जलवायु और उचित जमीन। तो जब आप जमीन के अंदर बोएंगे और प्रॉपर पानी खाद डालेंगे तब पेड़ निकलेगा। तो ऐसे ही जब तक हमारा हृदय सरल नहीं होगा तब तक हमारे राम जी का जो राम रस है वो आपके हृदय में उत्पन्न ही नहीं होगा। क्योंकि भगवान का जो प्रेम है वह प्रेम बहुत कठिन है। जो हम चर्चा कल कर रहे थे, भगवान शिव की चर्चा हम लोग कर रहे थे, जो मानस पारायण जेठ मास में मेरा शुरू हुआ उसके तहत जो मैं चर्चा कर रहा था, तो कल जो चर्चा हम कर रहे थे, हम चर्चा इसी कर रहे थे, जब भगवान शिव राम जी से मिलते हैं, राम जी को प्रणाम करते हैं, माँ सती को संशय हो जाता है कि ये राम जी क्या वही राम जी हैं जो भगवान विष्णु के अवतार हैं। और वह बार बार भगवान शिव से पूछती हैं, भगवान शिव उनको पूरी कथा बताते हैं, लेकिन उनके मन में क्षोभ आ जाता है, उनके मन में संशय बना रहता है कि नहीं ये वो राम जी नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी स्त्री को ढूंढने के लिए यहाँ वहां भटक रहे हैं, ये वो राम कैसे हो सकते हैं जो सर्वज्ञ है। माँ परीक्षा लेती है, कल की कथा बहुत विस्तार से थी, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। भगवान माँ सती को पहचान जाते हैं। पुनः श्री राम जी माँ सती से पूछते हैं कि भगवान शिव कहाँ है, और अपना पूर्ण स्वरूप का दर्शन करा के माँ सती आती हैं भगवान शिव के पास, जहां भगवान शिव प्रतिज्ञा करते हैं कि यह तन सती भेंट अब नाही, और कैलाश जाके मेरे प्रभु शंकर सहज स्वरूप संहारा, लागे समाधि अखंड अपारा, अपनी अखंड समाधि ले लेते हैं। और अब सती जी के मन में सदैव दुख उत्पन्न रहता है कि शिव जी ने मेरा त्याग कर दिया है। हर दिन वो दुख के समुद्र में डूबती हैं। नित नौ सोच सती उर्भारा, कब जइहो दुख सागर पार। बार बार उनके मन में एक ही विचार आता है कि यह जो दुख है, यह दुख कटेगा कैसे। भगवान शिव अपनी समाधि में लीन है, और समाधिस्थ होने के कारण भगवान शिव के मन में मात्र राम जी का निवास है। माँ सती बार बार सोती, मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुण्यपति बचन मिशा कर जाना। कल मैं कह रहा था, देखिए गोस्वामी जी कहते हैं, संकेत कहाँ देते हैं गोस्वामी जी कि माँ सती के मन में यही बात बार बार आती है कि मैंने पहले तो राम जी का अपमान किया, जब मेरे पति भगवान शिव ने, मेरे स्वामी ने जब राम जी को प्रणाम किया तो मुझे राम जी को वहीं प्रणाम करना था, लेकिन मैंने प्रणाम नहीं किया। मैं जो कीन रघुपति अपमान, अब पुण्यपति वचन मिशा कर जाना। पहला तो मैंने प्रणाम नहीं किया, और जब भोले भगवान शंकर ने प्रणाम किया तो मैं उनको समझाइश देने लगी कि वो राम जी है ही नहीं। तो ये जो जाने अनजाने मुझसे हुआ, इस पाप का ही फल है जो आज भगवान शिव समाधि में है और मेरी मां सोच में। और बार बार उनको यह आता है जो शंकर से विमुख हो गया, क्योंकि मां सती, तो सती हमने कहा ना, सती वही जिसकी गति मात्र पति तक है, वह भगवान शिव के आश्रित मेरी मां, भगवान शिव को सब कुछ मानने वाली।
अब यहां मां बार बार प्रार्थना करती है, अब विधि अस बोझहि नहीं तोई, शंकर विमुख जियावस मोहि। कि यह विधाता ने क्या कर्म का भाग्य लिखा है, क्यों मुझे व्यर्थ में जिया रहा है। कहीं न जाए कछ हृदय गलानी, मनमोह रामे सुमिर सयानी। अब मां के मन में जो ग्लानि है, अब वह राम जी के प्रति पूर्ण आश्रित है। क्यों? क्योंकि भगवान मेरे राम जी ने मां सती को अपना विशुद्ध रूप दिखाया, लोक लोकांतर में, कल्प कल्पांतर में, सब जगह दिखाया कि किस प्रकार राम जी की सर्वव्यापकता है। और मां अब जानती हैं कि भगवान शिव यदि रूठे हैं तो मानेंगे केवल अपने इष्ट से, क्योंकि मैंने इष्ट अपराध किया। तो राम जी की अगर कृपा होगी तो भगवान शिव मानेंगे, बिना राम जी की कृपा के अब मेरा कल्याण नहीं होगा। तो मन महु राम ही सुमिर सयानी। गोस्वामी जी ने जो शब्द लिखा है वो क्या लिखा कि मन महु राम ही सुमिर सयानी। अब वह मन में राम जी का सुमिरन कर रही हैं बार बार। क्यों? क्योंकि भगवान भोलेनाथ अपनी समाधि में राम जी का सुमिरन कर रहे हैं, मां भी राम जी का सुमिरन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हे प्रभु अब यह कष्ट कटे, जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरत हरन वेद जसु गावा। मां कहती हैं कि और प्रार्थना से देखिए सब कुछ मिल सकता है, मात्र प्रार्थना। आपके जीवन में और कुछ ना हो, बहुत कुछ। देखिए धर्म बड़ा सरल है, प्रेम है। हमने उसको इतना कठिन कर दिया, इतना कठिन कर दिया है कि हमारी वजह से वो कठिन हो गया। तो कथा के मर्म को समझने मात्र से ही प्रेम उत्पन्न होता है। अब कैलाश पर रहते हुए मां प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, अब जिस विधि से मेरा कल्याण हो, हे दीन दयाल, यदि आप दीन दयाल कहे गए ना तो इस दीन पे कृपा कर। मां सती कहती हैं कि तो मैं विनय करहु कर जोरी, छूटे बेग देह यह। और मां भी पराम्बा जगदम्बा, मां समझ जाती हैं कि अब इस देह से मिलन नहीं है यदि शिव से, तो यह दोनों छूट जाए। यदि शंकर जी मुझसे विमुख हो गए तो अब जीने का कोई साधन नहीं। क्यों जीऊं? जो मोरे शिव चरण स्नेहु, मन क्रम वचन सत्य व्रत एहु। मां सती का जो अनन्य प्रेम भगवान शिव में था, वही उसी की साक्षी भाव रखती हैं। जो मोरे शिव चरण स्नेहु, जो भगवान शिव के चरणारविंद में मेरा स्नेह हो, केवल केवल भगवान शिव। मन क्रम वचन सत्य व्रत एहु। मन वचन कर्म से यदि मैं सत्य व्रत देह धारण करती हूं तो सब दर्शी सुनो प्रभु करहु सुबेगी उपाय, होई मरण जेहि विनय श्रम दुसह विपत्ति बिहार। मां स्वयं इस बात को जानती हैं कि अब भगवान शिव ने मेरा परित्याग किया है, तो अब जिस विधि से मेरा यह देह छूटे हे नाथ, अब वही करे। और साक्षी भाव रखती कि यदि मैं भगवान शिव को एकाग्र भाव से मानती हूं तो हे प्रभु तव सब दर्शी सुने प्रभु, हे सर्वदर्शी प्रभु, सबके हृदय की सुनने वाले मेरे नाथ भगवान राम, हे प्रभु अब वही उपाय करिए। हो ही मरण जहि बिना श्रम, जो हाँ बिना श्रम के ही मेरी मृत्यु हो। बिना श्रम के मतलब कि अब जो अपयश मिलना था मिल गया, हे नाथ अब मैं दूसरा अपयश नहीं लेना चाहती। तो अब विधि का विधान ऐसा बनाए कि मेरे ऊपर जो एक कलंक लग गया है कि मैंने भगवान शिव की बात नहीं मानी,
यह कलंक हट जाए। शिव की प्रियतमा होने का जो मेरा अभिमान है वह बचा रहे और यह देन छूट जाए। यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। अबीते संवत सहद 87,000 वर्ष बीत जाने के बाद भगवान शिव ने समाधि खोली। तो कई बार देखिए मानस में एक बड़ी अच्छी बात कही गई है जो हम सबको संकेत समझना चाहिए। संकेत क्या है? हम कभी भी जब हमको लगता है कि हमसे कोई अपराध हो गया या हमसे लगता है कि कुछ गलत हुआ है, तो हमको धैर्य रख के प्रार्थना का ही अवलंबन लेना चाहिए, दूसरा कोई अवलंबन मत लीजिए। और धैर्य रखना अति आवश्यक है। अब यहां देखिए मां सती कितने साल तक धैर्य रखी? 87,000 साल भगवान शिव की समाधि रही। हम जब कहते हैं, मैं बार बार ये कहता हूँ कि हम लोग जाते हैं और हमको क्विक रिजल्ट चाहिए होता है। हम जाते हैं और हम सुनते हैं कि बस भगवान के पास गए, 2 लोटा जल चढ़ाया, अगले दिन हमारा ऑफर लेटर आ जाना चाहिए। अगले दिन ऑफर लेटर नहीं आया तो हमके पास जल चढ़ाना बंद। 2 लोटा तो हमने चढ़ाया था लेकिन 2 लोटा कोई लाभ नहीं मिला। भगवान शिव की मां सती कितने साल भगवान मेरे राम जी से प्रार्थना किए हैं? 87,000। तो ये आवश्यक नहीं कि हर इतना दीर्घ काल में ही सुनी जाए। क्यों? क्योंकि आपकी गति कैसी है, आपके पुण्य का प्रभाव कैसा है, वह समय जब तक नहीं आएगा तब तक आपके साथ वह क्रिया संपन्न नहीं है। लेकिन आप धैर्य रखें। यदि धैर्य रखेंगे तो जीवन में शुभ आएगा ही। अगर आपके कर्म शुभ हैं तो शुभ आपके साथ होगा ही होगा। वो कभी ऐसा हो नहीं सकता कि आपको शुभ छोड़ के चला जाए। बीते संवत 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। भगवान शिव ने अपनी समाधि त्यागी 87,000 वर्ष बीतने के बाद। और कैसे त्यागी? किसकी प्रेरणा से त्यागी? जैसे भगवान शिव ने आंख खोली तो कैसे खोली? राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने हो सती जगत पति जागे। राम राम सुमिरन करना शुरू किया। मेरे भगवान शिव आंख खोलते हैं तो पहले किसका सुमिरन करते हैं? मेरे राम जी। राम राम कह सुमिरन। और यहां मां सती प्रार्थना किससे कर रही? मेरे राम जी से कि प्रभु यह देह कैसे भी छूटे तो छूटे, अब यह देह छूटे। जाई शंभु पद बंदन कीना, सन्मुख आसन सम्मुख शंकर आसन दीना। अब क्या हो गए? मेरी मां सती पूज्य हो गई। तो भगवान शिव ने अर्धांगिनी पत्नी कहां बैठती है? बगल में। लेकिन पूज्य कहां? आगे बैठते हैं। तो मेरे शिव ने, मेरे प्रभु ने मां सती को अपने सम्मुख आसन दिया। सन्मुख शंकर आसन दीना, और लागे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भय। और सामने आसन दिया। और सोचिए 87,000 साल बाद मेरे भगवान शिव उठे हैं, मां मिलने गई तो भगवान क्या कर रहे हैं? मेरे राम जी की कथा सुना रहे हैं। सम्मुख आसन देके लागे कहन हरि कथा रसाला, श्री हरि की कथाएं कहना शुरू किया। तो कई बार हमको लगता है, कलयुग में जो लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि कहाँ सुबह शाम कथा करते रहे। लेकिन हमने देखा अपने जीवन में, आपके जीवन में यदि आप तरक्की चाहते हैं, जितना हो सके कथा करिए, कथा सुनिए।
कथा सुनने से आपके जीवन में तरक्की होगी तो होगी, इसमें कोई, पुराने समय में हमारे बाबा दादा दिन भर लिए कथा करते रहते थे, उनके बच्चे आगे निकलते रहते थे। बच्चों ने वो किताबें बंद करके अलमारी में रख के दीमक लगा दी और बच्चों के अंदर दीमक लगना शुरू हो गया। तो ये कथा का ही प्रभाव था। तब ये लगता था कि वो प्रभाव उनका है कि उन्होंने बहुत बढ़िया जगह से पढ़ाई कर ली, टॉप कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। वो जो खुशहाली थी वो आज खुशहाली नहीं। वो जो आंखों के इशारे समझ के लोग बैठ जाते थे, वो समय खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि आज प्रेम नहीं रह गया है। भगवान शिव ने अपने सम्मुख आसन दिया, जाय शंभु पद बंदन कीना, सन्मुख सागर कर आसन दीना, कथा करना शुरू किया। और अब उसी समय ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को नायक बना दिया था। मां सती के पिता दक्ष को प्रजापतियों का नायक बनाया था। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। और जब दक्ष को बड़ा पद मिला तो बड़े पद के साथ मद अपने आप आ जाता है। क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं, नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाहि जाहि मद नाही। ऐसा कोई जग में जन्मा नहीं जिसको मद ना आए, यानी प्रभुता। जब भी पद किसी को मिलता है तो उसके मन में अभिमान पहले आ जाता है। पद बाद में मिलता, अभिमान पहले आता। तो दक्ष प्रजापति के मन में अभिमान आया कि अब तो मैं प्रजापतियों का नायक बन गया हूं। तो दक्ष लिए मुनि बोली सब करन लगे, बड़ जाग न्योते सादर सकल सुध जे पावत मत भाग। तो दक्ष प्रजापतियों के नायक बने। उन्होंने समस्त मुनियों को बुलाया। समस्त मुनियों को बुला के उन्होंने बहुत विशाल यज्ञ कराना शुरू किया। उस यज्ञ में सबको सम्मान सहित आदर दिया, सारे देवताओं को आदर दिया, जिनको जिनको यज्ञ का भाग मिलना था सबको आदर दिया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बंधन समेत चले सुर सर्वा। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व सब देवता चले हैं दक्ष प्रजापति के यज्ञ में। विष्णु विरंचु महेश बिहाई। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सब देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। ये त्रिदेव नहीं चले, बाकी सब चले। और देखिए, सबसे समझने वाली बात है कि पद का मद कैसा होता है। प्रजापतियों का नायक बनाया किसने? ब्रह्मा जी। और यहां सब जा रहे हैं यही तीन देवों को छोड़। सती विलोके व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुंदर सुंदर गान करते हुए विमान चले जा रहे हैं। और कि लड़की को मायके का रास्ता बिल्कुल अच्छे से पता होता है, और सब उधर जा रहे हैं। पूछो तब शिव कहो बखानी, पिता यज्ञ सिंह कछु हर्षानी। तो बार बार जब देख रहे हैं सब उसी दिशा में जा रहे हैं, तो उन्होंने भगवान शिव से पूछ ही लिया कि प्रभु ये सब कहाँ चले जा रहे हैं। भगवान ने कहा कि भाई ये तो तुम्हारे पिता ने यज्ञ कराया, आपके पिता के बुलावे में ही सब जा रहे हैं। अब यहां देखिए, मां सती भगवान राम से प्रार्थना की कि किसी तरह यह शरीर छूटे, तो भगवान ने माया वैसी ही बना दी। माया कैसी बनाई? जो महेश मोहि आयस देहि, कछु दिन जाओ रहो मिसरी। अब वैसे ही भगवान शिव ने त्याग दिया है, तो मां सोचती चलो कुछ दिन मायके होके आ जाए।
तो कहते हैं कि हे प्रभु, यदि आप आज्ञा दें तो कुछ दिन जाके हम भी रहे हैं। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहां न निज अपराध विचारी। जान तो रही है कि भगवान शिव ने उनका त्याग दिया, लेकिन त्याग का कारण वो स्वयं है, इसलिए कुछ कह भी नहीं पा रही हैं। इसलिए भगवान शिव से कहते हैं कि प्रभु, पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयस हो, तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सोई। कि पिताजी के यहाँ इतना सुंदर आयोजन हो रहा है और हे नाथ यदि आप आज्ञा करें तो मैं भी जाऊं। भगवान शिव कहते हैं कि बिल्कुल, पिता के घर में यदि यज्ञ है तो आपको जाना ही चाहिए, इसमें कोई पूछने जैसा है ही नहीं। कहे नीक मोरे हो मन भावा, यह जो बात कही आप मुझे बहुत प्रिय लगी है सती, आपको जाना ही चाहिए। लेकिन मेरे मन में एक संशय है कि उन्होंने जानबूझ के न्योता नहीं भेजा है आपके लिए, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। घर तो आपको जाना चाहिए लेकिन न्योता आया नहीं। और देखिए, भगवान शिव कहां समाधि में थे, लेकिन आंख बोलते ही सर्व सब देख के बता रहे हैं। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, सभी लड़कियों को बुलाया है। आपकी जितनी बहनें थी सबको बुलाया है। और हमारे बैर तुम्हें बिसराई, और जो हमारे से बैर हो गया था, क्योंकि ब्रह्मा जी की सभा में जब दक्ष प्रजापति आए तो सारे देवता उठ के खड़े हुए, भगवान शिव अपने ध्यान में मस्ती में थे। भगवान शिव ने देखा ही नहीं उनकी तरफ। तो वो जो अपराध लगा दक्ष प्रजापति को, लगा कि अरे मेरा तिरस्कार कर दिया, और इसलिए भगवान शिव की महिमा भूल गए, क्योंकि वो मां सती को पिता थे। तो उनके लगा हम तो पिता तुल्य, हमारा अपराध कर दिया। तो ब्रह्म सभा हम सन दुख पावा, तहिते अजह करहि अपमाना। तो वो जो उनके मन में तब से जो बात लगी, तब से हर समय मेरा अपमान करते हैं। इसलिए सती यदि आपको जाना है, जो बिन बोले जाऊं भवानी, रहूं नसील स्नेह न कानी। अगर आप बिना बुलाए जाएंगी तो सील स्नेह न रहेगा, न मान मर्यादा रहेगी। क्योंकि अगर उनके मन में इच्छा होती, प्रेम होता, तो आपको बताया तो होता। न माँ ने बताया, न पिता ने बताया, न आपकी किसी ने आपको यह नहीं बताया कि आपके घर में यज्ञ हो रहा है, न बुलाया गया। और नीति ये कहती है कि जदप मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा। इसमें संदेह नहीं कि अगर मित्र का घर हो, पिता का घर हो, स्वामी का घर हो, गुरु का घर हो, तो बिना बुलाए भी जाना चाहिए। जाने हो बिनु बोले हो न संदेह, कि बिना बुलाए भी चले जाइए। अगर आपको आपके स्नेही का, इसी स्नेही का घर है, आपका कोई परम मित्र है, कोई आपके पिता का घर है, मायका है, यहां बिना बुलाए भी जाना चाहिए। लेकिन कब? तब जब आपको लगे कि ऐसा कोई कार्य बहुत जल्दी में हो रहा है और आपको बुलावा नहीं दे पाए, भूल गए। तदप विरोध मान जह कोई, तहां गए कल्याण न होई। लेकिन अगर आपको ये पता है कि विरोध के कारण आपको नहीं बुलाया, तो ऐसी जगह बिल्कुल मत जाइए। क्योंकि यदि आप जहां विरोध हो रहा है और जहां घर में घर भर से किसी ने कोई खबरें नहीं दी है, ऐसा विरोध है, वहां यदि आप अपनी तरफ से जाएंगे तो हमको लगता है कि कल्याण नहीं होगा वहां। अब देखिए, बड़ी सुंदर बात यहां फिर कि मां सती को बार बार समझाया भगवान शिव पुनः कि भाई जाने की इच्छा है आप जाइए, हम ये मत सोचिए कि मैं आपको मना कर रहा हूं, लेकिन हमें ऐसा लगता नहीं कि वहां जाने से आपका कल्याण हो। भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बस न ज्ञान उड़ावा।
लेकिन अब जो विधाता ने जो रचा था, जो प्रारब्ध रचा था, उसके तहत कुछ संभाव्य था, कुछ होना नियत था। तो भावी के कारण यह बात मेरी मां मानी नहीं। और बार बार जब भगवान भोले शंकर ने समझाया और मां एक ही बात पे अड़ी रही कि अरे माँ से मिल के आ जाएंगे, बहनों से मिल लेंगे, पिताजी नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे, उसमें क्या हो गया, चले जाते हैं। कर देखा हर जतन बहु रहाई न दक्ष कुमार। जब बहुत प्रकार से समझाया भगवान शिव ने कि उचित नहीं है सती, तुम्हारा वहां जाना उचित नहीं होगा, लेकिन फिर बार बार समझाने मात्र से भी जब भगवान भोलेनाथ को लगा कि फिर भावी प्रबल है, क्योंकि जब मैं समझा रहा हूं समझ नहीं रही हमारी बात, तो ठीक है जाने देते हैं कि ये मुख्य गण संग तब विदा कीन त्रिपुरार। अब देखिए आशंका थी भगवान को कि कुछ हो सकता है, नहीं तो महादेव अपने गण न भेजते साथ में। अब भगवान समझ गए कि जा रही हैं, इनके पिता वैसे इतने क्रोधी स्वभाव के हैं और हमको जाना नहीं, तो किसके साथ भेजे? तो कहीं ठीक है आप जाइए, लेकिन हमारे कारण जा तो पिता कर रहे हैं, लेकिन चिंता हमें ज्यादा, इसलिए अपने कुछ गण हमारे साथ में ले जाइए, जरूरत पड़े तो काम आ जाएंगे, दरवाजे पर खड़े रहेंगे, बुलाएंगे तो आएंगे, उससे पहले नहीं आएंगे, साथ लेके जाइए। तो माता दिन का नहीं, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेके जाते हैं। तो संग संग जो मुख्य मुख्य गण थे भगवान के, चले मां सती को साथ लेकर। मां परम प्रसन्नता के भाव से आज बहुत दिनों बाद मां प्रसन्न हुई है, और यह जान के विशेष प्रसन्न है कि भगवान शिव ने आज्ञा दी है, गणों को साथ भेजा है, सबको साथ लेके चल पड़े। गई अपने मायके पहुंची, पिता भवन जब गई भवानी, पिताजी के पास पहुंची तो उनको पहले से पता था कि पिता तो ज्यादा बात नहीं करेंगे, तो दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। और जब पिता के भवन पहुंची तो किसी ने उनसे हाल चाल नहीं पूछा। सादर भले मिली एक माता, केवल एक मां प्रेम से मिली, और सारी बहनें ऐसे मुस्कुराते व्यंग करते हुए मिली कि सबको पता था कि न्योता तो गया नहीं था, तो आई कैसे गई हुई। सब एक दूसरे से पूछ रही सती जी को देख देख के कि न्योता कहाँ गया रहा, कहाँ न्योता, हमें तो पता न्योता नहीं गया रहा। दक्ष न कछ पूछी कुशलाता, सती बिलोक जरे सब गाता। और दक्ष महाराज जो उनके स्वयं पिता, उनका देखी जैसे सती जी को देखे तो उनका पूरा शरीर का अंग अंग जलने लगा। अब सती जी देख रहे हैं कि यार ये तो महा अपमान हो रहा है, और फिर जैसे उनका अपमान शुरू हुआ उनको फिर शंकर जी की बात याद आ गई। अब उनको दोहरा कष्ट उनके मन में आ गया। पहला, यहां मां डरे डरे तरीके से मिल रही, अच्छा बिटिया आएगी, और चला ठीक है बैठा। बहनें मजाक उड़ा रही, पिताजी देखबे नहीं कर रहे हैं, और आए सब जितने देवी देवता वहां पे, जितने देवी देवता हैं वो दक्ष के बुलावे पे आए हैं। और दक्ष जब आपको मान सम्मान ही नहीं दे रहे तो कोई सती जी को पूछ ही नहीं रहा, देख भी नहीं रहा। और अभी तक जब मां भगवान शिव के साथ गई तो हर जगह प्रथम पूजनीय रही। अब मां को ये देख के इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि आज इस सभा में शिव का अनादर। जब तक मैं नहीं आई थी कोई बात नहीं, लेकिन आज ये इतना बड़ा अनादर कि हमारे आने के बाद भी कोई एक कुशल क्षेम नहीं पूछ रहा है। और क्रोध इसलिए आया मां को दूसरा क्यों, क्योंकि अब उनको एक एहसास हो रहा कि पहले भी हमने बात नहीं मानी, राम जी को परीक्षा लेने चले गए, और आज दोबारा यहां चले आए झूठ मूठ, जहां कोई हमको मानव सम्मान नहीं दे रहा। इतना भगवान समझाए और उसके बावजूद हम चले आए। अब काहे लिया, इन्हीं लोगों के प्रेम में आए, और यहाँ कोई हमको पूछे नहीं रहा।
और गण भगवान साथे भेजे कि यो नहीं कह सकते कि कुछ ऐसा हुआ नहीं। तो अब मां सती परम क्रोध में, सती जाहि देख्यो जब जागा कतहु न देख शंभु कर भागा। जब उन्होंने यज्ञ में देखा कि भगवान शिव शंभु भोलेनाथ का कहीं कोई स्थान ही नहीं था, तब चित चढ़े जो शंकर कहो। अब उनके मन में शंकर जी की कही एक एक बात अक्षरशा दिखने लगी कि जो आपका विरोधी हो उसके घर तो जाने नहीं। अब माँ के मन में सारा प्रेम वही कपूर की तरह उड़ गया। माँ को लगा कि ये मैं कहाँ आ गई, ये मायका थोड़ी, ये तो मैं शंकर जी के वैरी के घर में आ गया। प्रभु अपमान समुझ उर्दय। और भगवान अब यहां क्या था, यहां शिव का अपमान था। पहले तो भगवान शिव ने जब छोड़ा वहां मां की गलती थी, लेकिन मां सती को सती क्यों कहा गया, क्योंकि भगवान शिव एकमात्र उनके गति थे। और जब उन्होंने देखा कि मेरी आंखों के सामने शिव का अपमान यदि कोई करे तो उसको जीवित नहीं छोड़ सकते हैं। अब यहां पे भगवान शिव के अपमान को सहन कैसे करें, और दूसरा अगर अपमान करता कौन, स्वयं के पिता, उनको दंड कैसे दे। पिता अपमान कर रहा है उसका जिनकी अर्धांगिनी मेरी मां सती। मां इस दुविधा में है कि अगर ऐसे चले जाते हैं तो मर्यादा नष्ट हो जाएगी। मैं सती, भगवान शिव मेरी एकमात्र इष्ट, और शिव इतना अपने इष्ट को मानते हैं राम जी को कि उन्होंने अपने इष्ट का माने रखने के लिए मेरा त्याग कर दिया। तो क्या मैं अपने इष्ट की निंदा करने वाले के घर जाके ऐसे ही चली जाऊंगी? और यहां जितने देवता बैठे ये सब शिव की निंदा कर रहे हैं, क्योंकि एक ने नहीं कहा दक्ष से कि भाई भगवान शिव का स्थान कहां है। समुझ सती भयो अति क्रोधा और बहुविध जननी कीन प्रबोधा। इतना क्रोधवंत हो गई मां कि अब मां को समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। और अब जब उनके दाहक अग्नि उनके शरीर से निकलने लगे, इतना क्रोधवंत हो गई। बार बार उनकी मां समझा रही हैं कि बेटा रे कुछ नहीं, हम समझा देंगे, सब हो जाएगा। लेकिन अब उनके मन में जो क्रोध था वो परम जोजल्यमान अग्नि स्वरूप धारण कर लिया। शिव अपमान न जाय सही हृदय न हो ही प्रबोध, और सकल सभय हट हाट के तब बोली बचन सको। सभा में जितने उपस्थित जो हंस रहे थे भगवान शिव के अपमान में, उन सब को माने एक आंख से तरेरते हुए बोला, सुनो सभासद सकल मन निंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लहु सब काहू, और भली भली भांत पछतावो पिता। कि जितने यहां बैठे हो भगवान शिव की यदि यहां निंदा हो रही, उसके बावजूद तुम यहां बैठे हो तो इसका लाभ तुमको मिलेगा, और पीछे मेरे पिता भी पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनई जहां तहां असमर जादा, काटे तास जीव सो बसई, श्रवण मूद न चलहि पर आए। कि जो निंदा करने वाला है उसकी जीभ काट लेना चाहिए, और तुम यहां बैठ के त्रिपुरारी की निंदा सुन रहे हो। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंद मत निंदत ते ही, दक्ष शुक्र संभव यह दे। मां कहती है कि मेरा पिता होके ये निंदा करता है मेरे पति की, और मेरा शरीर इसी से उत्पन्न हुआ है। मैं एक शिव निंदक की पुत्री कहलाऊंगी, इससे बड़ा पाप मेरे जीवन में हो ही नहीं सकता है। तो तजिहो तुरत देह तेहि देहु, उर्धरि चंद्र मौल दुष्केतु। इस हेतु आज अभी इसी समय मैं यह देह त्याग करूंगी। अस कहीं जोग अग्नि तनु जारा, भयं सकल मक हाहाकार। और यह कहते हुए मां ने क्यों, क्योंकि मां ने कहा कि पिता को दंड देना तो मेरे महेश देंगे, मेरे शिव देंगे, लेकिन यह शरीर इन्हीं के शुक्र से उत्पन्न हुआ है, तो
आज मैं यह शरीर भस्मीभूत करके अपने इष्ट को चढ़ा दूंगी। क्यों? क्योंकि जब तक यह शरीर रहेगा तब तक मुझे यह भान रहेगा कि मैं एक शिव निंदक की पुत्री हूं, और जहां भगवान शिव मेरे आराध्य हैं, आराध्य के लिए, अपने इष्ट के लिए, ये मेरे शिव ने दिखाया कि इष्ट के लिए अपनी देह है, यह तन सती भेंट बनाई। उन्होंने मेरा त्याग किया, तो इस शरीर का त्याग करना कोई बड़ी बात नहीं। इस प्रकार माने अस कहीं जोग अग्नि तनुजारा भयो सकल मख हाहाकार, अपनी योगाग्नि जला के अपना शरीर वहीं भस्म कर दिया। सती मरण सुन संभुगन लगे करण मख खीस, जग विध्वंस विलोक भृगु रक्षा कीन मुनीस। मां ने अपना शरीर भस्मीभूत किया, और भगवान शिव के जितने गण आए थे उन्होंने सब देवताओं को माने जैसे कहा था कि यहाँ जितने लोग आए सबको आज शिव निंदा का लाभ मिलेगा, तो सबकी एक एक करके खबर लेना शुरू किए। अब देवता किधर भागे और किधर जाए समझ नहीं पा रहे। यज्ञ का विध्वंस होने लगा। मुनीश्वर भृगु ने यज्ञ की रक्षा की, और यहां भगवान भोलेनाथ को पता चला। समाचार सब शंकर पाए, वीर भद्र कर कोप पठाए। जब मां सती ने अपना शरीर दहन किया, अपने शरीर को योगाग्नि में भस्म कर दिया, इस हेतु की भगवान शिव की निंदा करने वाले दक्ष की कन्या के नाम से मेरा संबोधन ना हो। मेरा जब तक जीवन रहा शिव के लिए रहा, यही दुनिया जाने। भगवान शिव ने वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र जी वीरभद्र कपिकोट पढ़ाए, जग विध्वंस जाय तिन कीन्हा, सकल सुरन विधिवत फल दीना। और जो कुछ देवता बैठे रह गए थे, क्योंकि पहले भगवान ने अपने कुछ सामान्य दूत भेजे थे, और वीरभद्र जी आए तो सबको बल भर, सबको गह गह के जो है इतना आशीर्वाद दिए कि उसके बाद यज्ञ में भी जाने से पहले देवता सोचते थे कि जाएं कि न जाएं। पहले पूछो कौन कौन आया, न्योता कहाँ कहाँ गया है जो पता चले कि न्योता कहाँ कहाँ नहीं गया, पहले पता करो तब यज्ञ में जाएंगे, नहीं यज्ञ में जाएंगे नहीं। तो वीरभद्र जी ऐसा सीख दिए, उसके बाद से देवता जल्दी किसी के बुलावे में जाने से पहले देखते थे कि बुलावा कहाँ कहाँ नहीं भेजा, पहले वो लिस्ट भेजो, उसके बाद हम आए, और काहे नहीं भेजा। भय जग विधि दक्ष गति सोई, जास कछु शंभु विमुख कह होई। दक्ष प्रजापति की वही गति हुई जो किसी भी एक शिवद्रोही की होती है। संक्षेप में यह इतिहास कहा, सती मरत हरिसन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तहि कारण हम गृह गृह जाई, जन्मी पार्वती पाई। कल जब हमने यह कथा शुरू की थी, तो कल मैंने एक सूत्र आपको दिया था कि भगवान शिव ने मेरे राम जी को प्रणाम किया, और प्रणाम जब किया भगवान शिव ने, वहां मां सती के मन में संदेह उपजा। संदेह उपजने के कारण भगवान शिव ने समझाया, मां नहीं मानी, पुनः भगवान शिव ने उनका त्याग किया। तो प्रश्न यह था कि भगवान शिव ने जब राम जी को प्रणाम किया, अगर हम बहुत ठेठ अवधि में कहें तो भगवान शिव राम जी से मिलने गए, प्रणाम किया, और यहां उनका सती जी से वियोग हो गए। साधारण मनुष्य यदि देखे तो साधारण मनुष्य यही सोच सकता है कि राम जी के को प्रणाम करने से, राम जी के दरबार में जाके हाजिरी लगाए भगवान शिव, और यहां क्या हुआ, उनका घर उजड़ गया। लेकिन
मेरे राम जी कितने करुणा वरुणाल है। देखिए इसका दूसरा पक्ष देखिए, मां सती के मन में कहीं न कहीं यह हमेशा रहता था कि दक्ष प्रजापति जहां मिलते थे वहां भगवान शिव का अपमान करते थे। तो भगवान शिव का जो निरंतर अपमान हो रहा था, इससे मेरे राम जी भली भांति वाकिफ। तो भगवान का जब प्रणाम किया मेरे भगवान भोलेनाथ ने, तो राम जी ने कहा कि जो एक ये कांटा है, दक्ष जी जो मेरे भगवान शिव को, क्योंकि सर्वविधि सर्व जग समस्त जगत में मेरे भगवान शिव का सम्मान था, लेकिन बार बार दक्ष जी अपमान करते थे मेरे शिव का। तो भगवान शिव के उस कष्ट को काटने का कार्य क्या किया मेरे राम जी ने, उसी दिन से शुरुआत कर दी। मां सती के मन में संदेह अनायास ही नहीं उत्पन्न हुआ, विधि के कारण ही उत्पन्न हुआ। अनायास से वह कष्ट उत्पन्न हुआ। और आज गोस्वामी जी कहते हैं कि जब दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस हुआ, मां ने अपनी योगाग्नि से अपने शरीर को जलाया। अब मां कहां पैदा हुई है? मां पार्वती का जन्म हुआ हिमालय। सती मरत हरिसन वरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिमगिर गृह आई, अजन्मी पार्वती तन पाई। अब हिमालय के घर में जन्म हुआ मेरी मां का। तो भगवान ने मां सती को पुनः जो जन्म दिया वो कहां दिया? हिमालय में। हिमालय में कौन रहते हैं? सारे योगी। कौन? मेरे भगवान शिव के चाहने वाले। चारों तरफ हिमालय भरा पड़ा भगवान शिव के चाहने वाले। अब यह जो मिलन है मां पार्वती के साथ मेरे भगवान भोलेनाथ का, वह विशेष सुखदायी भगवान भोलेनाथ के लिए। तो क्षणिक दुख कई बार जो मुझे जो संकेत देना था वो यह था कि कई बार हम आप जब भगवान के दर्शन करने जाएं और दर्शन करने के बाद हमारा कुछ अनुचित सामने प्रत्यक्ष दिख रहा हो, यदि हो भी जाए तो होने दें, क्योंकि दीर्घकालिक लाभ के लिए ही ईश्वर ने आपके लिए वह क्षणिक दुख दिया। यहां भगवान शिव ने मेरे राम जी को प्रणाम किया, तो उस दिन से क्या हुआ? भगवान भोलेनाथ का मां सती से वियोग हुआ, लेकिन उसी कारण देहांतर से मात्र जो मां पार्वती के रूप में जब मेरी मां सती मिली है मेरे भोलेनाथ को, तो आगे आप सब जानते हैं कहानी। भोलेनाथ को अभीष्ट सुख मिला मां पार्वती के रूप में मां सती के पुनर्जन्म से। अब भगवान बैठ के कथा करते हैं तो मां पार्वती बैठ के कथा सुनती है, और मां पार्वती कथा न सुनती तो हम आप कथा न सुनते। हमारे आप जो हम आप कथा सुन रहे हैं वो कथा कौन सी है? जो भगवान शिव मां पार्वती से कह रहे हैं। वहां सती के रूप में जब थी तो समझा रहे थे, भगवान राम की कथा बता रहे थे, तो उनको तब मां वह कथा सुन नहीं रही थी। और आज मां पार्वती के रूप में जब प्रकट हुई हैं तो प्रेम से कथा सुनती है और जगत के पालनार्थ कथा सुनाती है। तो जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्ध संपत्ति तन छाई। जब मां पार्वती ने के रूप में हिमालय के घर में जन्मी है, हिमालय राज का घर सकल संपत्ति सिद्धि से भर गया, जहता मुनिन सुआश्रम कीने, उचित बास हिम भूधर दीने। एक दक्ष जी थे जो परम क्रोधवंत, एक हिमालय परम दयालु, जो भगवान शिव को भी स्थान नहीं दे रहे हैं। यहाँ हिमालय जी क्या लिखते हैं गोस्वामी जी कि जहता मुनिन सुआश्रम कीने, उचित बास हिम भूधर दीने। और हिमालय राज सबको बुला बुला के सारे मुनियों को, सारे जो मुनि चला जा रहा है उसको जगह दे रहे हैं,
कि आप यहां तपस्या करिए प्रभु, या आप यहां तपस्या करिए। सब प्रकार का सुख हिमालय में है तपस्वियों योगियों। तो हमेशा याद रखें, सूत्र यही है कि यदि हमारा कैसा भी अनिष्ट भी हो, यदि ईश्वर के दर्शन करने आप जा रहे हैं, आप व्रत कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लौकिक अनिष्ट भी यदि हो रहा है तो कभी भी अश्रद्धा मत लाइए, पूर्ण श्रद्धा रखिए। क्योंकि श्रद्धा से ही आपके, जो श्रद्धा आपकी होगी उसी श्रद्धा से ही आपका जीवन आगे उत्तरोत्तर बढ़ेगा। हिमालय राज के यहां मां पार्वती ने जन्म लिया। यहां चारों तरफ प्रेम प्रेम ही प्रेम बह रहा। सोहशैल गिरजा गृह आए, जिम जिन राम भगत के पाए, नित्य नूतन मंगल गृहतासु, ब्रह्मादित्य गावहि जस जासु। अब मां पार्वती के मन में राम भक्ति भी उत्पन्न हुई है, क्योंकि पिछले ही काल में मां सती के समय ही मां ने मेरे राम जी का व्यापक स्वरूप देखा था, और अब बचपन से ही मां को राम भक्ति मां के हृदय में है। मां के अंत समय ने मेरे प्रभु से जब मां ने विनती की थी कि भगवान शिव ही उनको अगले जन्म में मिले, तो इस हेतु भगवान ने सबसे पहले जैसे ही मां जी ने जन्म लिया है, गोस्वामी जी लिखते हैं कि नित्य नूतन मंगल गृहतासु, ब्रह्मादिक गावहि जस जासु, और नारद समाचार सब पाए, कौतुक कहीं गिर गे हैं सिधाए। जैसे नारद जी को पता चला कि मां पार्वती का जन्म हुआ है, तो वो तुरंत हिमालय जी के घर पहुंचे। क्यों? क्योंकि नारद जी मेरे राम जी के संदेशवाहक हैं। तुरंत पहुंचे। शैलराज बड़ आदर कीना, पक पखारी बर आसन दीना। हिमालय राज ने आसन दिया, पग पखारा, और नारद जी से कहते हैं कि त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गत सर्वत्र, तुम्हारी कहां सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। हे मुनिवर, आपको तो सब कुछ पता है, तो हमारी कन्या के जो भी गुण दोष हैं विचार करते हैं। कह मुनि बिहस गुण मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। नारद जी तो राम जी के प्रेरित होके आए थे, तो नारद जी ने कोमल वाणी से बताना शुरू किया कि आपकी कन्या तो गुणों की खान है। सहज सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। हमेशा मैं कहता हूं, देखिए रामचरितमानस केवल राम जी की कथा नहीं, यह त्रिवेणी संगम है। यहाँ भगवान शिव की कथा आपको मिल रही है, राम जी की कथा मिल रही है, और किसकी कथा मिल रही है? सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। तो यहां पे तीनों कथा मिल रही है। तो ये तीनों कथा मिल रही है, यानी कि त्रिवेणी संगम की तरह तीनों कथा यहां पे मिल रही है। भगवान शिव, मेरे राम जी की और मेरी जगदम्बा, तीनों की कथाएं मिलती है। ऐसे त्रिवेणी संगम है रामचरितमानस। हुई है पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कछ दुर्लभ नाही। एहि कर नाम सुमिर संसारा, तुझ चढ़िए प्रतिवत असिधारा। नारद जी कहते हैं इनका नाम जगत में पूज्य होगा। इनकी सेवा करने से कुछ भी ऐसा नहीं जो दुर्लभ ना हो, जो आपको मिले। मां जगदम्बा है, अंबा भवानी आपके यहाँ प्रकट हुई हैं, तो संसार में स्त्रियां इनका नाम लेने से तर जाएंगी।
तो गुण इतने हैं जिसको कहना मुश्किल है। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारे, सुनो जे अवगुण द्विचारी। तो इतने गुण हैं, कहते हैं कि हम उतने गुण बता नहीं पाएंगे जितने गुण हैं। अवगुण कुछ एक अवगुण है। देखिए कथा यहां से प्रेम की उत्पन्न हो गई। अगर आप और थोड़ा पीछे जाके देखिए तो क्या होता है, जब याज्ञवल्क्य जी पूछते हैं, याज्ञवल्क्य जी से भारद्वाज जी पूछते हैं तो संदेह करके पूछते हैं। तो याज्ञवल्क्य जी उस संदेह को मिटा के अब प्रेम के लिए है। यहां से प्रेम की कथा शुरू होती है। और नारद जी क्या कहते हैं कि भाई कुछ जो अवगुण है वो हम बता दें। अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। कहें कि जो अवगुण है वो क्या है, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, और अस स्वामी यही कह मिली परी हस्त असिरी। सबके माँ बाप जो है, अब तो थोड़ा कम हो गया, लेकिन पहले क्या होता था, जब बिटिया होती थी कुछ होता था, सबसे पहले हाथ दिखा के यही पूछते थे कि शादी कहाँ हो। तो नारद जी वही बता रहे हैं कहाँ हो। नारद जी कहते हैं कि जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश। योगी जटाधारी निष्काम हृदय, जिसके मन में कोई कामना नहीं। वेशभूषा ऐसी बना के रखेंगे कि जिसको दुनिया अमंगल कहती है, ऐसे इनके पति होंगे। ऐसी हाथ में रेखा है इनके। सुन मुनि गिरा सत्य जी जानी, दुख दंपति ही उमा हरसानी। और मां तो सब जानने वाली, सुन के हिमालय राज और मैना माता परम दुखी हुई कि ऐसा पति मिलेगा। ऐसा कौन सा हमने बुरा कर्म किया था कि हमारी बिटिया को ऐसा पति मिलेगा। लेकिन मां पार्वती परम प्रसन्न हो गई, क्योंकि ये सारे जो अवगुण गिनाए थे वे लौकिक अवगुण, भगवान शिव के लिए सारे गुण हैं। मेरे भोलेनाथ के यही गुण हैं। और यह गुण समझ गई मां की। नारद जी को मेरे राम जी ने भेजा मां पार्वती को यह कहने के लिए कि मां पार्वती के हाथ में रेखा ही वही है जिसमें भगवान शिव लिखे, क्योंकि यही वर मांग के मां ने अपने पूर्व जन्म में अंत समय में यही वर ही मांगा था, और यही इसी की पुष्टि करने के लिए नारद जी आए। उमा सो बचन हृदय धरि राखा। नारद जी कहते हैं कि यह जो हमने कहा यह असत्य नहीं होगा। गुण तो जो हमने अवगुण बताए वो हैं, लेकिन यह सब किसमें है, यह सब केवल और केवल किसमें है, भगवान शिव में। कह मुनि से हिमवंत सुन, जो विध लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुन को न मेट निहार। तदप एक मैं कहा उपाय, होय करे जो दैव सहाय। जस वर मैं बरन्यो तुम पाई, मिलहि उमय तस संशय नाई। जैसा वर हमने कहा मिलेगा तो वैसे ही। लेकिन संत का स्वभाव क्या है कि जो लीलार में लिखा है उसको बदलने की क्षमता संत में है। लेकिन कैसे? जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पहिमय अनुमान। अब भगवान शिव की बात है तो नारद जी सीधे नहीं कहते। नारद जी कहते कि मेरे अनुमान से ये जितनी बातें लिखे आ रही, क्योंकि हम केवल हाथ देख रहे हैं। देखिए हम भूत भविष्य में जाके नहीं देख रहे, हम केवल हाथ देख के बता रहे हैं, जो देख के बता रहे हैं। लेकिन जितना बताया यह सब गुण जो है वो भगवान शिव में है। जो विवाह शंकर सन होई, दोष गुण सम कह सब कोई। तो अगर आप अपनी पुत्री का विवाह भगवान शिव के साथ कर देते हैं तो ये जितने अवगुण लिखे हैं हाथ में वह सब गुण में बदले जाएंगे। जो अहिसेज शयन हरि करहि, बुध कछ तिन कर दोषों धरहि। भगवान कहते हैं नारद जी की जैसे विष्णु भगवान शेष नाग की सैया पे सोते हैं
तो उनको कोई दोष नहीं लगता है। आप जा रहे हो, आपका पैर नीचे से कोई नाग निकल रहा है, आपका पैर पड़ जाए तो लोग कहेंगे अरे पाप हो गया, पाप हो गया। तो भगवान नारायण शेषनाग की सैया पे ही विश्राम करते हैं, लेकिन नारद जी कहते हैं उनको पाप लगता नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि वो उनका शरीर ही, वो उनका आसन ही है। इसलिए यदि मेरे भगवान शिव से मां पार्वती का विवाह होता है तो इसमें सब शुभ है। भानु किसान सर्व रस खाई, तिनका मंद कहत तो नहीं। कैसा भी अग्निदेव, अग्नि परम पवित्र कही गई, परम पवित्र। और अग्नि क्या करती है? चाहे जैसा बुरा हो, चाहे जैसा अच्छा हो, आप जब यज्ञ करते हैं तो सुंदर सुंदर देसी घी और चंदन की लकड़ी से यज्ञ करते हैं, और उसी अग्नि से व्यर्थ के पदार्थ भी जलाए जाते हैं। तो अग्नि सबको अपने में समाहित करके सबको पवित्र कर देती है। इसी प्रकार नारद जी कहते हैं कि यदि मेरी मां भवानी, मां उमा का विवाह आप भगवान शिव के साथ नियत करेंगे तो सब शुभ होगा। इस प्रकार भगवान शिव की परम प्रार्थना के साथ नारद जी बताते हैं कि कैसे भगवान शिव मिलेंगे। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावहि मेटि सकहि त्रिपुरारी। नारद जी कहते हैं कि हे हिमालय राज, कि शिव जी सहज समर्थ हैं, लेकिन इतना आसानी से संतुष्ट नहीं होते हैं। तप बहुत करना पड़ेगा। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, अगर आपकी कुमारी या मां पार्वती यदि तप करें और भगवान शिव को प्रसन्न करें तो इनका विवाह भगवान शिव के साथ लिखा है, और इसमें आपको जितने अवगुण हाथ में वह सब गुण में बदल जाएंगे। यद्यपि बर अनेक जगमाही, एहि कह शिव तज दूसर नाही। यह भी कह दिया जाए। तो दोनों तरफ बता रहे हैं, कुछ बातें मैना माँ के लिए बता रहे हैं, कुछ भगवान, कुछ जो है बता रहे हैं कि मां पार्वती के लिए। तो मां पार्वती के लिए कहते हैं यही कहा शिव तज दूसर नाय, कि आपके लिए शिव के अलावा दूसरा कोई लिखा नहीं है। लेकिन हिमालय राज से कहते हैं कि यद्यपि बर अनेक जगमाई, बर बहुत है लेकिन भगवान शिव इनको मिल जाएंगे, बस तपस्या करनी होगी। वरदायक प्रणनारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन, इच्छित फल बिन शिव अवराधे, लहै न कोटि जोग जप साधे। तो भगवान शिव की आराधना करने से ही इच्छित वर मिलता है, और भगवान शिव ही यदि प्राप्त करना है तो परम तप करना पड़ेगा। इस प्रकार नारद जी ने आशीर्वाद दिया। अस कहीं नारद सुमिर हरि गिर जाय, दीन अशीष हुई है यह कल्याण, अब संशय तजहु गिरीश। पर्वतराज को नारद जी कहते हैं कि अब संशय त्याग दो, अब कल्याण ही होगा। मैना मां पूछती हैं हिमालय राज से कि प्रभु, मुनिवर ने जो कहा वह हमको तो समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा कि लड़की का विवाह अमंगल वेश वाले से होगा, ऐसा ऐसा जो कहा हमारी बिल्कुल समझ में आया नहीं, क्या करें। अब मैना मां तब कहती हैं, जो घर बर कुल हो ही अनूपा, करें विवाह सुता अनुरूपा। देखिए जो कहा है कि अगर इतना कुछ बुरा लिखा है तो हम विवाह नहीं करेंगे। न तो कन्या बरु रहा कुमारी, कंत उमा मम प्राण प्यारी। मां कहती हैं कि विवाह अगर लिखा है तो विवाह सुमंगल हो, अच्छा हो, सुंदर हो, हमारे अनुरूप हो। और बाकी नारद जी को हमको कुछ समझ में नहीं आया।
अगर विवाह हमारे अनुरूप नहीं हुआ तो हम विवाह होने नहीं देंगे। नत कन्या बर रहो कुमारी, कतक उमा मम प्राण प्यारी, जौन मिलहि बर गिर राजू जोगु, गिर जड़ सहज कहीं सब लोग। तो पर्वत को वैसे ही जड़ कहा गया। अगर हम अपनी कन्या विवाह किसी सुंदर योग्य पुरुष से नहीं करेंगे तो लोग हमको जड़ कहेंगे। तो वही करिए जो उचित हो। इस प्रकार मैना माँ कहें कि बाकी हमको कुछ समझ में नहीं आया, जितनी बात हुई है हमको इतने समझ में आया कि पार्वती मेरी प्राण प्यारी है और अपनी प्राण प्यारी पार्वती का मैं ऐसे यहां वहां कहीं विवाह होने नहीं दूंगी। पर्वतराज समझाते हैं कि जो कहा है नारद जी ने वह सत्य होगा। नारद जी का वचन झूठा नहीं हो सकता। बस अब इतना ही करना है कि अगर आपको अपनी पुत्री से प्रेम है, अब जो तुम्हें सुता परने हो तो अस जाहि सिखावन देहु, करें सुतप जहि मिलहि महेशु, आन उपाहि न मिटहि कलेशु। पर्वतराज कहते हैं कि यदि पुत्री से इतने प्रेम करती हो माँ, तो जाकर अपनी पुत्री को समझाओ कि अब वह तप शुरू करे जिस तप से भगवान भोलेनाथ मिले। सुनि पति बचन हर्ष मन राई, गई तुरज उर गिरजा पाही, उमहि बिलोक नयन भरे बारे, सहित स्नेह गोद बैठारी, बारी बारी लेत उर लाई, और गदगद कंठ न कछु कही जाए। माँ जाके पार्वती जी को मिलती हैं, समझाती हैं। सुनऊ मातु मैं दीख अस सपन सुनावह तोय, सुंदर गौर सुविप्र प्रवर अस उपदेश मोय। माँ जाके मिलती हैं और माँ की दशा इतनी विरह युक्त है कि जगत जननी भवानी माँ पार्वती सोचती है कि माँ ऐसा न हो कि काम बिगाड़ दे। तो जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मात सुगत बोली मृदबानी। तो माँ से कहती है कि माँ इतना परेशान मत हो, मुझको स्वप्न में यह सुंदर गौर शेष ब्राह्मण ने उपदेश किया है कि तप से ही होगा जो होगा। तप बल रचहि प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता, तप बल शंभु करहि संघारा, तप बल शेष धरहि महिभारा। तो तप के बल से ब्रह्मा संसार चलाते हैं, भगवान विष्णु पालन करते हैं, शंभु संहार करते हैं। और मुझको तप करने का आदेश गौरवर के वर्ण के ब्राह्मण ने दिया है, इसलिए हे मां अब मैं तप करूं। मात पिता बहुविध समझाई, चली उमा तप हित हरसाई। पिताजी को बुला के वह स्वप्न सुनाया और माता पिता को समझाकर मां पार्वती तप करने के लिए चली। मां जब मां को तप करने के लिए निकलना था तो सब व्याकुल हो गए। प्रिय परिवार पिता अरु माता, भय विकल मुख आवन पाता, वेद सिरामुन आई तब सबहि कहा समझाए, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोधि पाए। तो सबने समझाया। वेद शिरा मुनि ने आकर मां पार्वती की महिमा सुनाया। विशेषकर हिमालय राज्य को समझाया कि मां पार्वती जगदम्बा भवानी है और उनको तप करना ही श्रेयस्कर है। उर धरि उमा प्राण प्रतिचरना, जाय विपिन लागी तप करना। भगवान शिव को आराध्य मानकर मेरी माँ ने तप करना शुरू किया। नित्य चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपहि मनु लागा। माँ का तो तप स्वभाव ही था, भगवान शिव तप में ही रहते थे, अखंड समाधि में। अब माँ को वह समाधि सुख का अनुभव मिलना शुरू हुआ तो माँ ने तप किया भीषण तप। संवत सहस्र मूल फल खाए, साग खाई सत बरस गवाए। 1000 साल खाली फूल फल खाए, 100 साल केवल साग खाए,
कछ दिन भोजन बारी बतासा किए, कठिन कछ दिन उपवासा। कुछ दिन जल, कुछ दिन केवल वायु का, कुछ दिन बिना वायु बिना जल का उपवास किया। बेल पात मही परें सुखाई, 3 सहस्त्र संवत सोई खाई। बेल पत्र तोड़ती नहीं थी, बेल पत्र जो टूट के गिर जाते थे, 3000 साल खाली वही विल्व पत्र खाया। क्यों? क्योंकि विल्व पत्र मेरे भगवान शिव को बहुत प्रिय थे। तो माँ केवल विल्व पत्र खा के रहे 3000 साल। पुन परिहरे सुखारे पर्णा, उमहि नाम तब भय हूं अपर्ण। और जब विल्व पत्र खा खा के भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए, तब माने पुण्य परिहरे, तब उन विल्व पत्रों को, जो सूखे विल्व पत्र भी खाते थे, वह भी छोड़ दिया। तभी मेरी माँ का नाम क्या पड़ा? अपर्णा। उमहि नाम तब भय अपर्ण। पर्ण की भी चाह छोड़ दी माँ ने, अपर्ण। देखी उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। भयो मनोरथ सफल तव, सुन गिरिराज कुमारी। अपरिहय दुखा कलेश सब, अब मिली हैं पुत्रारी। जब इस प्रकार भीषण तप किया, तब ब्रह्मा जी ने ब्रह्मवाणी में कहा कि हे पर्वत राजकुमारी, आपकी तपस्या सफल हुई और अब आपको भगवान शिव मिले। देखिए, कथा में संकेत क्या है? यहाँ फिर संकेत समझना आवश्यक है हमको कथा में, और बार बार समझना आवश्यक। यहाँ पे संकेत क्या है कि माँ पार्वती का विवाह भगवान शिव से नियत ही था, अन्यथा कहीं और नहीं होना था विवाह। लेकिन यहां मां को भी तप करना पड़ा। तो हम आप इस धरती पे जो हैं, हम आप बिना तप के अगर समझे कि हमको जीवन में कुछ मिल जाएगा, तो जीवन में बिना तप के कुछ नहीं मिलेगा। जो लिखित प्रारब्ध है वह भी पाने के लिए मां ने कितनी कठोर साधना की है। तो हमारे जो भगवान है, जो इष्ट हैं, वो प्रभु कठोर साधना करके यह उपदेश देते हैं हमको कि यदि हमको जीवन में अभीष्ट की प्राप्ति करनी है, उसके लिए तप करना पड़ेगा। साधारण कृत्य से अभीष्ट की प्राप्ति नहीं होती। अभीष्ट की प्राप्ति के लिए हमको तप करना ही पड़ेगा। मात्र दर्शन स्पर्श से नहीं, हमको अगर नाम जप करना है तो करना है। यदि हमको प्रतिदिन कथा सुनना है तो सुनना है, प्रतिदिन कथा करना है तो करना है। ये नियम बनाने पड़ेंगे, बिना नियम बनाए नहीं मिलेगा कुछ। हम सोचे कि एक दिन के हमारे कार्य से एक दिन हम कभी चले गए अयोध्या जी दशरथ दर्शन करके चले आए, तो बस हमारा कर्म पूरा हो गया, अब भगवान सब कुछ हमको दे देंगे। भगवान ने कोई कर्जा हमारा नहीं खाया कि भगवान के हम दर्शन करके चले आए तो भगवान अब सब कुछ दे देंगे। हमको प्रतिदिन नित्य नूतन भक्ति की प्राप्ति के लिए आप राम नाम जपे, राधा नाम जपे, कृष्ण नाम जपे, नाम जपे, सुमिरन करें, कथा सुने, भगवान के लिए प्रतिदिन समय निकालें। उसको बहुत लौकिक रूप में आप समझिए कि आपका कोई मित्र है जिससे आप प्रतिदिन मिलते हैं, प्रतिदिन समय निकालते हैं, तो आपके सुख दुख में वो आपके साथ खड़ा हो सकता है। लेकिन जिससे आप महीने में एक बार मिलते हैं, 2 महीने में एक बार मिलते हैं, ये जैसे हम जाते हैं भगवान से मिलने के लिए 6 महीने में एक बार अगर हम जा रहे हैं किसी तीर्थ पे, तो जिसके घर आप 6 महीने में एक बार जाते हैं वो आपके लिए हर दिन खड़ा रहेगा। जब आप प्रतिदिन भगवान के लिए समय निकालेंगे तो आपके हर संकट में भगवान आपको मिलेंगे। लेकिन यदि आपके पास भगवान के लिए समय नहीं है और बाकी सब कार्य के लिए समय, तो आप भगवान से यह उम्मीद न रखें कि जब आप चाहेंगे तब भगवान मिलेंगे। और फिर भी ईश्वर परम दयालु, परम कृपालु। बस यही अगर आप संतोष भी रख लेना कि भगवान जो करेंगे हमारे लिए अच्छा करेंगे, जो आपके साथ यही कहिए कि भगवान जो करेंगे अच्छा करेंगे, तो अपने आप पे अच्छा आपके साथ होगा, क्योंकि आपकी श्रद्धा ईश्वर के प्रति होनी चाहिए। यहाँ भगवान ब्रह्मा ने
माँ को उपदेश किया कि हे भवानी, इतना कठोर तप नहीं किसी ने किया, और कठोर तप से आप शिव को पाना चाहती हैं जिससे आप विलग ही नहीं। तो अब आवह पिता बुलावन, जब वहीं हट पर हर घर जाए, तब वहीं मिले तुम्हें जब सप्त श्री सीसा, जाने तब प्रमाण बागीसा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि अब आप घर जाइए, और जब अब आप अपने यज्ञ तप को विराम दें, और जब पिता बुलाएं तो अपने घर जाएं, और जब सप्तऋषि आपसे मिलने के लिए आएंगे तब मेरी बात को प्रमाण मानिए। अब ये क्यों कहा? ब्रह्मा जी ने पहले ही मां को बता दिया कि जब सप्तऋषि आपसे मिलने आए तो इस बात को प्रमाण, जो मैंने कहा, प्रमाण मानिएगा, और जब पिता बुलाने आए आपके घर से तो आप चले जाइएगा मां, क्योंकि आपका वह समय पूरा हो चुका। जितना तप आपके लिए निर्धारित था वो तप आप कर चुके, इतना कठिन तप किसी ने नहीं किया, इसलिए अब मां आप विश्राम करो। हम आप भी थोड़ा सा विश्राम लेते हैं, पुनः कथा आज करेंगे हम रात्रि में, सायंकालीन जब हम कथा करते हैं उसी समय में, लगभग वही 7:30-8 बजे फिर आप सबके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए जय श्री सीताराम, जय श्री।